हेलो बीएलएड सेकेंड ईयर। आज मैं टॉपिक लेकर आई हूँ, वो है एसे कंपोजिशन राइटिंग एंड इसी के साथ हमारे 2 टॉपिक और बचेंगे एंड आवर सिलेबस विल बी कंप्लीट। सो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक्चुअली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंपोजिशन और एसे राइटिंग, but the basic thing what a person wants to see in your essay writing is the ability, your basic ability to write effectively, राइट कि आप कितना इफ़ेक्टिव होके कितना प्रभावशाली तरीके से आप लिख रहे हैं, यही आपकी एबिलिटी को वो देखना चाहते हैं। अब हम इसके कंपोनेंट्स भी डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ उसमें क्या चीज़ अच्छी होनी चाहिए ये भी डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ देखिए, आप टाइटल का हमेशा ध्यान रखिए। टाइटल से इधर उधर कहीं नहीं जाना है। यू डोंट नीड टू मूव हियर एंड देयर फ्रॉम द टाइटल। बेसिक अपने टाइटल पर ही घूम फिर के आपको वापस आना होता है। नेक्स्ट है, आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं करनी है। प्लीज़ थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करेंगे। आई नो कि इंग्लिश विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू, बट नॉट दैट डिफ़िकल्ट। कुछ नहीं होता इस दुनिया में। नॉट इंग्लिश नॉट अ रॉकेट साइंस, सो यू कैन राइट एंड यू कैन डू विद योर ओन विदाउट कॉपीइंग फ्रॉम एनीवेयर। सेकेंडली, इसमें ग्रामर के अलावा ग्रामर में जो है टेंसेस का विशेष ध्यान देना होता है कि आप किस टेंस की बात कर रहे हैं। तो मोस्टली जो चीज़ हो चुकी हैं तो हम पास्ट टेंस के बारे में बात करते हैं, लेकिन अगर आपका टॉपिक करंट है, फॉर एग्जांपल कोरोना एंड दिस इज़ गोइंग ऑन, इट्स अ बर्निंग टॉपिक, सो यू विल बी राइटिंग द प्रेजेंट डेटा ऑल्सो, so that depends everything on your title. Now after the tenses, let's move on to the types of essay. There are 4 types. First is narrative. तो रुकिए मैं स्क्रीन पर लिख देती हूँ और आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट इज़ नैरेटिव। नाउ नैरेटिव में क्या है? नरेशन है, किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं। इट्स लाइक अ सीन, जैसे कि हम किसी टॉपिक के बारे में जो हमें मिला हुआ है या फिर किसी सीन के बारे में बता रहे हैं, सो इट्स नरेशन। सेकेंडली, नाउ सेकेंड इज़ डिस्क्रिप्टिव। सेकेंड इज़ डिस्क्रिप्टिव। तो डिस्क्रिप्टिव में क्या है? दिस इज़ बेस्ड ऑन डिस्क्राइबिंग समथिंग, लाइक एक्सप्लेनिंग द फुल टॉपिक। हम पूरा टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसे अच्छे से एग्जाम्पल्स के थ्रू बता रहे हैं और किसी एक चीज़ के बारे में, लेकिन किसी के बारे में लाइक किसी की बायोग्राफी के बारे में लिख रहे हैं, सो दैट इज़ अ डिस्क्रिप्टिव एसे। नाउ उसके बाद आते हैं एक्सपोजिटरी। थर्ड क्या है? थर्ड एसे जो होते हैं वो एक्सपोजिटरी एसेज होते हैं। दे आर कंपैरिजन, ठीक है। एक्सपोजिटरी को एक्सप्लेनेटरी भी कहते हैं, लेकिन बेसिकली दे आर कंपैरिजन एसेज। तो इसमें हम कंपैरिजन करते हैं 2 चीज़ों का, 3 चीज़ों का, या पास्ट से प्रेजेंट का, तो दीज आर कॉल्ड एक्सपोजिटरी एसे। चौथा जो टाइप होता है वो है आर्ग्यूमेंटेटिव। आर्ग्यूमेंट आप खुद ही कर लीजिएगा, एक्चुअली मेरा स्क्रीन नहीं ठीक चल रहा है। सो दैट इज़ फोर्थ इज़ आर्ग्यूमेंटेटिव टाइप्स ऑफ एसे। तो आपको समझ में आ रहा है आर्ग्यूमेंटेटिव कैसा है? वेयर यू हैव टू प्रोवाइड अ स्पेसिफिक claim, you have to provide data, or you have to provide some report, or you have to clarify your side. तो यानी कि you are convincing the यूज़र, ठीक है, यू आर कन्विंसिंग द रीडर, तो दैट इज़ कॉल्ड एन आर्ग्यूमेंटेटिव एसे। अब बात करते हैं ऐसे स्टार्ट करने की। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में जो फर्स्ट लाइन होती है, जो फर्स्ट पैरा होता है, वो रीडर की अटेंशन होती है। दैट इज़ द ओपनिंग स्टेटमेंट। उसमें रीडर की अटेंशन हमें ग्रैब करनी होती है। तो रीडर की अटेंशन ग्रैब करने के लिए हम उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ कहते हैं। सपोज द टॉपिक इज़ कोविड-19, सो पहले तो हम उसकी फुल फॉर्म लिखेंगे और उसका ओरिजिन डिस्कस करेंगे। सो दैट इज़ इंट्रोडक्शन। तो ओपनिंग स्टेटमेंट हमारा ये भी रहेगा कि इट्स अ पैंडेमिक, राइट।
अच्छा, अब आफ्टर द ओपनिंग स्टेटमेंट्स हमने रीडर की अटेंशन ऑन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, सपोज हमारे जो रीडर हैं दोज आर चिल्ड्रन, सो हम उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है इजी लैंग्वेज का यूज़ करेंगे। हमारे रीडर्स जो है हमारे प्रोफेसर हैं, तो उनके अकॉर्डिंग हम जो अच्छी लैंग्वेज का वोकेबलरी का यूज़ करेंगे, राइट। नाउ फिर आते हैं अपने स्टेटमेंट पे। अभी इंट्रोडक्शन पार्ट में ही क्या चल रहा है या हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, वी विल राइट इन द सेकेंड थर्ड लाइन ऑफ द इंट्रोडक्शन। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन, आगे देखते हैं। अब आते हैं बॉडी ऑफ द ऐसे। तो पहला पार्ट इंट्रोडक्शन हो गया, 2-3 पैरे हो गए। उसके बाद में मैं आपको सैम्पल भी दिखाऊंगी, आई विल शो यू द सैम्पल ऑल्सो, फर्स्ट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि कोई भी टॉपिक पे आपको ऐसे दिया जा सकता है जो आपने प्रैक्टिस किया हो या ना किया हो, यू कैन मेक इट राइट नाउ, राइट देन अपॉन योर चॉइस, अपॉन योर स्टेट ऑफ माइंड। नाउ बॉडी ऑफ द टेक्स्ट। बॉडी क्या होता है, जब इसमें 2-3 आपने पैराग्राफ लिखने होते हैं। बॉडी ऑफ द टेक्स्ट सारा डिस्कशन होता है, मेन बॉडी होती है, और उसमें उसके फैक्ट्स विद एग्जांपल्स, पिक्चर्स, डेटा आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, अच्छा, लास्ट सेक्शन में जो है आप लास्ट पैराग्राफ में सब चीज़ों को कलेक्ट कर लेते हैं, सम अप कर लेते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ द बॉडी ऑफ द टेक्स्ट। सेकेंडली जो है आप इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट जो पॉइंट होता है वो डिस्कस करते हैं, कि जैसे कोई महामारी फैली है, सपोज़ कोरोना, उसको हमें दूर करने के उपाय कौन कौन से हैं, ठीक। तो कोरोना एक्चुअली ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है, एंड दिस ऑल्सो इज़ cannot uncurable, so we need to discuss many points are there, you can write down on this section. Now come to the third topic. इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप इस स्क्रीन की फ़ोटो का ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट इज़ द कंक्लूजन। कंक्लूजन यानी कि हिंदी में अगर बोलते हैं, हिंदी से व्हाट वी राइट एज अ उपसंहार। तो उपसंहार में हम क्या लिखते हैं, पूरे ऐसे का निचोड़, द ऑल द समरी ऑफ द ऐसे। नाउ समराइजिंग स्टेटमेंट्स हैज़ द मेन एसेंस ऑफ all the essay part. Now what is that? Thought 1, thought 2 or thought 3, like that. So this is conclusion is the final paragraph, one paragraph or two paragraph, so as many as words has been told to you, so you can write on it. Now I'll show you the example. This is the example of favorite personality essay. Now isme it might be coming blur, but you don't worry. Why? Because you don't need to write exactly what this is. I'm just showing you as an example. What is this? इसमें क्या ना क्या है, आपने खाली ये देखना है कि देखिए पहले हेडिंग डाली है फेवरेट पर्सनालिटी, उसके बाद में कोई भी जो है प्रोवर्ब है या थॉट है उसे लिखिए दूसरे पेन से, या तो डार्क कलर पेन से, ब्लैक, ब्लू, और उसके बाद ये पैराग्राफ्स इसे चेंज कर दीजिए, ठीक है, इसका पेन। उसके बाद नेक्स्ट पेज, फर्स्ट पेज, ये सेकंड पेज है, ठीक है, ये सेकंड पेज, देन थर्ड पेज, इस तरीके से आ गया। अब बीच बीच में देखिए उसने थॉट्स का यूज़ किया है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एन एसे। उसके बाद लास्ट पेज ये फिर से आ गया है, और लास्ट में भी उसने एक थॉट अच्छा सा लिख दिया है। सो दिस इज़ द लाइक 4 बिग पेजेस ऐसे इज़ द मिनिमम फॉर योर लेवल क्लास, राइट। अब इससे ज़्यादा आप लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं आप, क्यों नहीं, बट दैट डजंट रिक्वायर मिनिमम 4 pages, and rest of 1 more page you can write in the examination. I have chosen one sample essay for you, that is internet plagiarism, और इसमें आपने देखना है this you will have to select the introduction part, then you will have to select the body part, and then you have to select the conclusion part, and after that you will have to write it in your fair notebooks and just show it to me whenever the college will open, or you can send by WhatsApp. Now this is also again the same essay, just take a screenshot and mail me or WhatsApp me, right? Again this is the essay. Now you will see the closing statement, okay? I think that the idea is good, but it might be little extreme because some phrases are common enough that they might be in more than one essay, okay?
सो दिस इज़ द ऐसे ऑन प्लाजियरिज्म यानी कि साहित्यिक चोरी। तो इस पे ये ऐसे है, जस्ट नोट इट डाउन और टेक ए स्क्रीनशॉट और प्रिंट आउट वट एवर। इसमें यू हैव टू मार्क यू गॉट इट दैट इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। एंड आई होप you understood everything. I don't need to explain it now. Just keep learning and keep growing. Thank you, students. Bye.